एक बात बता, अरे शुरू कर के काम होंगे जी। के काम होंगे जिस भैन जो सरकारी स्कूल ने न डिगाण लाग रहे हैं उरे के बच्चे उड़े तो नान जाओ नान तो क्या तो जाओ भाई। वो पॉलिसी बनाई है ना चिराग योजना, उसमें जिसमें बच्चे कम है कम उसको क्यों है? अपग्रेड कर दिया, ज्यादा उसमें कम क्यों है? जो 12वीं का स्कूल है नहीं, हाँ। 500 सवा 500 बंदे बालक है उसमें हाँ। हैं, और प्राइमरी का स्कूल है 300 350 बच्चे उसमें है। तो 15 दिन पहले एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसमें अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ स्कूल, या पहले +2 का था? बोल रहे मास्टर जी पहले +2 का हाँ, है, +2 का तो है। हाँ, बोल जी +2 का तो है, का तो है अलग है। तो और उसमें क्या परिवर्तन चा हुआ फिर क्या मैं स्कूल में जो आप हमें लड़कियां का अलग करना चाहूँ। हाँ अच्छा, हाँ, कितनी स्ट्रेंथ उसमें? जो प्राइमरी स्कूल है नी यो लड़कियां का होना चाहिए, स्पेशल लड़की पढ़नी चाहिए इसमें। बताओ सरकार कैसे चल रही है 9 साल कार्यकाल में? सरकार ठीक चल रही है, जो इन्हें काम करना है जो इन्हें तो करना ही है। ये बाबा इनका 12 में कि मैं भोके दावा ये के बदल देंगे है, जो इन्हें करना वो करना ही है। फिर भी के कौन सा अच्छा काम हुआ इस 4 साल तो में? मेरी सुन ले भाई बात है जी। अच्छा काम तो जिद होगा जिद। एक बात बताइए, कागज तो हाथ में तो लिखने दे कौन देंदे, सोधी तो आने कौन देंदे, मजदूर आदमी तो मजदूर रह गया, और जो व्यापारी है व्यापारी ऊपर चढ़ दे रहे हैं। सरकार तो कोई ये कागज तो गरीब आदमी की सहायता खातिर बनाए हैं, फैमिली आईडी में हर कुछ एक बात बता, पहला भी तो सरकार बनी थी उसमें कौन ही थे हुए कागज कार्रवाई जिद के थे कौन ही। वो पहला करप्शन ज्यादा था ना कहना कि अब करप्शन खत्म करना है, नहीं पॉलिसी लेके आई है। अरे भाई रहन दे यार, इन बात में कुछ है कौन दे रहा। गरीब आदमी गरीब होंदा जावे है, अमीर होंदा जावे है। तो मतलब आपकी सोच यह कि जो पहले 9 साल तक पहला सरकार थी वो कुछ न कुछ बता, ये जीरो बैलेंस खाते खोल ले थे, इनमें पैसे को नहीं आई, कड़ाए हैं 1000 रुपये महिला के खाते मारे रुपया भी को नहीं आया। सरकार कहने लग रही है 1000 रुपये महिला तेल के भी पीछे को नहीं अंदर लाग दे कोटा के और के पूछेगा तू। अच्छा हाँ और यार कणक बंद कर तेल भी खाएगा हमारा, तेल मिला कर डिपो में कणक बंद कर दी हमारी। आटा मिला वो सारा ऐसा आटा है, उसके एक बार आप खा के देखो रोटी है, उसको डांगर भी नहीं खाते। क्या सरकार है, मोदी सारा सौदा खा चुका है। अच्छा भाई जो पढ़े लिखे बालक कितने फिर है, इनकी नौकरी तो दो, बाकी चाहिए मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, नौकरी कुछ हर विधानसभा के हर गांव के हम अपने धरातल रिपोर्ट दिखावा, लेकिन सबसे एक बहुत बड़ी नाकामयाबी बीजेपी सरकार की कि बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रथम स्टेट ऐसा है जो बेरोजगारी में लगभग 37.5% का आंकड़ा पार कर चुका है। और जिस भी गांव में रिपोर्ट करने के लिए लोगों की राय जानने के लिए जाते हैं, 9 साल के बीजेपी की शासन की नीति सबसे बड़ा माइनस पॉइंट सरकार का यही आता है कि बेरोजगारी दर हरियाणा में इतनी बढ़ गई है, लेकिन सरकार का उसके ऊपर किसी भी तरह से ध्यान नहीं है। प्राइवेटाइजेशन हर तरफ से कर रही है, लेकिन सरकार अपनी पारदर्शिता और अपने लोगों का कहना कि घमंड के बल पर लाठियों के बलबूते पर ये सरकार चला रही है। तो जी करप्शन भाई साहब जियो जो पहलवान नाना गिल्ला करना है तो बोटी नहू भी कौन मिला। अच्छा, हाँ पहलवाना का पूरा असर होगा सरकार पूरा और समर्थन है भाई। अच्छा हाँ। भाई पहलवाना की तो इनकी जो सीन ना कर रखी रहता ना चाहिए वह इनकी चालने को वोटा दे घेरा इन मतलब पहलवान अपनी बात पर सही है, अलग सही तरीके से बात पर भी सही है। जो पढ़े लिखे बालक इन्हें सारा ठेका कर दिया प्राइवेट है, वो खड़ा पड़ेंगे यार। एक बालक इतने इतने पढ़े लिखे हैं, लड़की लाओ लड़का लाओ, किसी का परिवार था गरीब परिवार तो लगा। बात सुन ले भाई, भाई गाँव में सफाई कर्मचारी लग रहे हैं 18 19 साल हो गए लग गया ना। आज तीन का कोई पक्का का बेहतर नहीं आने दिया है, तनख्वाह भी रोक के खड़े हो जाए है। पर खावांगे के भाई दुकान वाला तो बीड़ी भी कौन दे भूखा ना है। अच्छा सफाई कर्मचारी है आप? सफाई कर्मचारी हो, कितने साल से हो? मैं 18 साल हो गए। अच्छा, आप अपने पक्का होने की बात देखो, जो पक्के हैं वे उड़ा सरकार होती नहीं बिना तो पक्के कर देता। मतलब आपके लिए उड़ा सरकार सही थी और आगे फ्यूचर में भी उड़ा नहीं बनावांगे। तब आप भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया दो भाई मैं तो एक चीज में मर गए जी। अग मारे तो कुआ तो राशन कार्ड कुआ पैन कार्ड कुआ आधार कार्ड मारे तो एक खुया रहे के कराम न कोई जाबता बता दे। ये तो सारे तो अटैच हो रहे हैं फैमिली आईडी थे उनका, सारे का बाप एक फैमिली आईडी है कि नहीं? और इनके खत्म करते अगली तो उनसे और छेड़ते हैं यार। ये तो ये कड़िया मामे खेत में काम करांगे कार्ड बनवावा। तो इन आइडिया का बारे में तो अपना दुखड़ा रो दिया।
आड़े का भी नारायण का सर्वे चल रहा है, लुहारी आपका गांव में है। दादा गौतम की क्या सोच है, कितना काम करे? भाई दादा गौतम ने मन तो 2 बार जिता लिया अच्छा, और मेरा तो कुछ नहीं करे। मतलब पहला भी जिताया, उसमें भी आपका पूरा सहयोग था। अच्छा, पूरा पहला बीजेपी की सीट पाया था, हमको जिताया है, और दूसरा फिर जिताया दुष्यंत आया। भाई मामना ना कुछ भी नहीं करे हमारा। तो इबका तो हाथ में बेचारा कुछ है, कोई मंत्री तो बना, कोई जेजेपी वाले धोखा दे के। लोटा पड़ रहा है। अच्छा, और भी तो कैंडिडेट हैं, इब किसका थोड़ा माहौल लगा भाई, किसका कौन बढ़िया नेता हो सके है? मैं बताओ ही भाई हम तो कोई माई का बेटा हो, कांग्रेस का आदमी होगा उसने वोट देगा। मतलब आप कैंडिडेट नहीं देखोगे, आप देखोगे भाई मुख्यमंत्री कौन बनना है? इन कैंडिडेट तो नाश कर दिया देश का। अच्छा, मतलब आपने सीएम चेहरा देखना कि भाई कौन सीएम आओ, हमने वो देखना, कोई किसी का मतलब नहीं, किसी ने तार किसी का मतलब नहीं, ना ये करते साले। अच्छा, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, अगर फिर बीजेपी आ गई या फिर आपकी कोई सी सरकार आ गई, आप फिर पक्के नहीं हुए, फिर किस सरकार ने कोसोगे? फिर किसी ना कोसा, फिर सारे ना कोसांगे, और क्या करेंगे, और क्या है? तो जस्सी पेटवाड़ जीतेगा कांग्रेस। जस्सी पेटवाड़ नारनंद में पहला चेहरा मिला है ऐसा। कहीं ना कहीं लोगों को अलग अलग तरीके से जस्सी पेटवाड़ अपने पक्ष में लेते दिखाई दे रहे हैं। लोग जब बड़े बुजुर्ग का कहता हुआ उनको ताश दिए हैं। बीजेपी का लोग लागेगा नहीं जो कौन जीतन जा, और 1 लाख कांग्रेस में खड़े होगा तो वोट देवांगे। नहीं कांग्रेस का ही है और कांग्रेस में रहोगा वो। भाई जस्सी पेटवाड़ के लिए भी तो उन्होंने कंडीशन लगा दिया, अगर जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस की तरफ से आवा है तो जस्सी पेटवाड़ की जीत निश्चित है, अन्यथा जस्सी पेटवाड़ की जमानत भी जब्त हो सकती है, ऐसा था हुआ कहना। अगर कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी अपने हलके में आता है तो कांग्रेस की जीत है, नहीं तो भाई जस्सी पेटवाड़ रह जाएगा फिर। हाँ रह जाएगा भाई, जो और बढ़िया जाओगा तो मायावती ने जितावांगे भाई। मायावती एक अलग चेहरा निकल के आया, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का अकेला वर्कर ऐसा दिखाई दिया जी। आज का युग में जर्सी पेटवाड़ जीत रहा है। अच्छा, और जे बीजेपी का कड़िया समर्थन में बिक गया तो वोट देना एक। मतलब ईब लगा आप जस्सी गिल्ला हो। हाँ, जर्सी का पेटवाड़ का गला है। अच्छा, और भी हैं, वीरेंद्र सिंह भी है, राजमोर भी है, मतलब कुछ तो बताता हूँ, थोड़ा सा बता ना। मैं कोई नहीं बता, देश फिरा मैं कुछ नहीं। बिना मायावती के समर्थन बिना क्या बनाया कौन? कांग्रेस में जी करता हूँ, कांग्रेस में जी करे आपका। अरे कांग्रेस का मतलब नहीं हमने छोरा जर्सी पेटवाड़ का मतलब से ये लग तो आपने को तो भाई हम तो वोट देंगे। वो कांग्रेस में जाएगा तो पेटवाड़ ने पल्ला देंगे, नहीं जाएगा तो देंगे। अच्छा, और जाएगा तो भी देंगे, जाएगा तो भी जाएंगे, नहीं जाएगा तो भी जाएंगे। और क्या है समर्थन में बात आएगी नहीं, वोट मिला नहीं एक। अच्छा, हाँ भाई, या पेंशन हमने यार थोड़ी दे दो। हाँ। ये कोई काम के छोट छाट फिर इन कौन लोन दिया सरकार बहन जो करे कैसे यार? तो पेंशन का लोभ तो उड़ा सरकार ने भी दे रखा है, उड़ा साहब ने भी दे रखा है। ये तो वोटा में मारे दे यार। अच्छा, कोई मारे बच्चे को लोन दे हैं। हाँ। मतलब रोजगार की बात नहीं करी, बुढ़िया की पेंशन मतलब तो उन्होंने दिखा भाई बुढ़िया पे कुछ न कुछ जुगाड़ ज्यादा है, इसलिए बुढ़िया ने बार बार लोभ दे जाओ, 6,000 दे देंगे, 7,000 दे देंगे। अरे वहाँ वोटा में मारे देव से यार बुला ले सामने। अच्छा, अरे हमें बुलाए कौन लागा भाई, चाहे पेंशन मारी बंद कर दो। अच्छा, 500 रुपए का सिलेंडर मिला करता है, 1100 का मिला है। अच्छा, अब इसमें भ्रष्टाचार इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार है सरकार तो कहो, भ्रष्टाचार है कौन? भाई साहब इस देश के 65% लोग युवा है और नौकरियों बेरोजगार बुरा हाल हो चुका है हरियाणा में। हरियाणा में किस चुनाव लड़ा इन्होंने इस बेस पे लड़ा कि जाट और नॉन जाट को लड़ाओ जी 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 और वोट मिलेगी इससे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भाईचारे के तौर पे जो अच्छा कैंडिडेट होगा, अच्छा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, उसको ही वोट मिलेगी। बेरोजगारी का घर गल्ला नौकरी देने का वादा कर लिया भाई, हम घर गल्ला नौकरी देवांगे आम आदमी दी भी तो, लेकिन एक भी किसी ने दिया, किसी ने कोई घर गल्ला नौकरी। 15 लाख क्या और महंगाई कर दिया, 11 सिलेंडर कर दिया, कर दिया 1100 का सिलेंडर कर दिया, फ्री में देखे कहा से पैसे ले भाई, गरीब आदमी कर दिया हुआ। एक बात बता, इनकम तो कौन है उसकी 1 लाख की भी साबत परिवार की, और उसका 5-5 लाख रुपए दिखा के ना और कारट काट दिए, वो बेचारे कड़े बढ़ेंगे बेचारे ना। राशन मिल जा करता वो भी राशन कार्ड बना दिया गया, राशन नहीं मिल रहा, फायदा क्या उसका? 300 ऐसे राशन कार्ड है गांव के अंदर जिनको कुछ भी अलाउ नहीं है, ना 300 का रिकॉर्ड मेरे पास, मैं विद गारंटी विद रिकॉर्ड के अनुसार दे सकता हूँ। जो 300 फैमिली मेरी लोहारी ग्राहकों के अंदर बैठी है, राशन कार्ड बनाए गए हैं लेकिन उसमें है नहीं कुछ भी। क्यों? क्या वो इस हरियाणा के नहीं या किसी और देश से है? क्या वो गरीब नहीं देते? वो मैं ही गरीब हूँ, सभी गरीब है। क्यों? क्या कर रही है सरकार हमारी?
राशन कार्ड बनाया है तो इसको राशन भी दो, जैसा भी आम जनता को मिलता है इस जनता को मिलना भी राशन चाहिए। कहाँ बंद कर रखे हैं यहाँ? डिपो होल्डर ने बंद डिपो कराया ने कर रखा है राशन कार्ड की 300 ने कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। हमने कार्रवाई की, एडीसी साहब को लिखित में दे रखा है, वीडियो साहब को लिखित में दे रखा है, एसडीएम साहब को। मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने जो अपनी कार्रवाइयाँ थी सभी डाली, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जनता प्रदर्शन भी किया, कैप्टन साहब के ऑफिस में भी प्रदर्शन किया कि जिन गरीबों के राशन कार्ड बने हुए हैं, मेरे को APL BPL से कोई लालच नहीं। लालच ये है कि जिस जनता को 2 किलो का राशन मिलता है, 5 किलो का राशन मिलता है, वो क्यों नहीं मिल रहा? ये कहीं बाहर से आए हैं क्या? इनको नहीं मिलना था, राशन कार्ड क्यों बनाया जाए? आप अलग अलग पदाधिकारियों से मिले हैं, क्या आपको आश्वासन मिला है कि बाद में सिर्फ झूठे वादे। अच्छा, हो जाएगा भाई, कर देंगे, CM साहब से बात करेंगे, करवा देंगे भाई। आज तक पाइया सुन नहीं मिला उनको। भाई साहब ये है ना, जो ये बिजली के बिल से राशन कार्ड कट रहे हैं, ये 12,000 से अब हो गया, तो गरीब आदमी बिजली का बिल तो पे करेगा ही, लेकिन ऐसा थोड़ी है उसका राशन कार्ड दो। ऐसे तो झुग्गी झोपड़ों वालों का ही रह जाएगा, और जो मीडियोकर फैमिली है ना वो और भी गरीब होती जा रही है। गरीब आदमी का 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए बिल दे दे, 20-20 हजार रुपए बिल दे दे, ऐसे मीटर दे दिए कि मतलब उजाड़न तो सिवा उसने कोई काम नहीं छोड़ा। बिजली का बिल पर तो इतना है। मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाओ ना, 2-4 हजार रुपए कर दो, रीडिंग बढ़ती रहेगी, हमें क्या दिक्कत है? वही दिहाड़ी पर 300 रुपए में मजदूर अटका हुआ है। मनरेगा में काम करो, आम जमींदार के काम करो, कहीं भी जाके काम करो, बिल आ गया, रीडिंग खाली खड़े मीटर चलने लग रहे हैं, बिल ना भरो तो मीटर पाड़ के ले जाओ। केजरीवाल ने बोर्ड हम दिन देख किसी ने भी। केजरीवाल नया चेहरा देखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नया देखा है हरियाणा में। मतलब फिर कहीं ना कहीं फ्री की चीजों को लेके आप उत्साहित हैं? पर एक चीज कुछ नहीं, हमने रोजगार वो तो देवा नहीं, वो तो एजुकेशन फ्री करने लग रहा है, मेडिकल सुविधा फ्री करने लग रहा है, पानी फ्री करने लग रहा है, बिजली फ्री करने लग रहा है। महंगाई तो कौन करा यार? महंगाई तो बढ़ रही है, कितनी ज्यादा महंगाई कितनी आगे गई। अच्छा, हमने तो महंगाई कम मतलब वो केजरीवाल है दिल्ली का मुख्यमंत्री, सब कुछ फ्री होते हुए भी महंगाई कम है। बिल्कुल महंगाई कम चाहिए। मैं सरकार से छोटी सी रिक्वेस्ट और चाहूंगा कि ये जनता में बोला जाता है कि आपका तेल का पैसा और चीनी का पैसा आपके अकाउंट में होगा। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने नजर घुमाई है, मैं मजदूर वर्ग से ही हूँ, मजदूरों को ही सोचता हूँ, मजदूरों के बारे में ही सोचता हूँ। मैंने जहां तक भी देखा है, किसी भी राशन कार्ड धारक के अंदर तेल का पैसा, जो सरसों का तेल हमें सरकार देती है, वो आज तक कोई पैसा नहीं मिला हमें। गाँव लोहारी रागों के अंदर किसी गाँव में मिलता होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन लोहारी रागों के अंदर जो तेल का पैसा बोतल मिलती है, और सरकार ने ये भी बोल दिया था कि उसके हम पैसे डालेंगे, कोई 4 पैसे भी नहीं आए किसी अकाउंट में। प्रलोभन देती है, लालच देती है, हम ये नहीं कहते नहीं देती, लेकिन पूरी नहीं उतरती। कुछ भी नहीं है, नथिंग है, सब कुछ दिखावा है, अपने हक में कर लेते हैं, उसके बाद जनता कहीं जाए कोई परवाह नहीं। देख लिए कब मायावती ने जवाब दिया। दादा गौतम वाली बिल्कुल, जो हमारे चाचा ने ज्ञानी जी ने कहा, जमा जी जान लागे आज उस दौरे बिक जामा कोई काम कहने, दादाजी मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी तो सरकार ही नहीं है, तो बढ़िया क्यों भाई बाबू तू? उसके खुद के काम को नहीं बनते। क्या उसका लड़का SDM नहीं है? क्या चेयरमैन नहीं हाई कोर्ट में? उसका लड़का तो सब कुछ हो गया, हमारा क्यों नहीं होता? क्या हम आम आदमी नहीं है? हमारी सोच नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्या? तो सरकार से हमारी यही मांग है कि गरीबों के बारे में कुछ सोचे। पानी पी ले भाई, अंजन गर्म हो रहा है। नहीं मेरा तो मेरा पी ले मेरा मड़ा तो पी ले भाई।